दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको करीब 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, जो अलग अलग एप्लीकेंट्स या जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने नई वीडियो की तरफ चलता हूँ। उसमें मैं आपको जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा उसके 6 बेनिफिट्स बताऊँगा। आप 6 बेनिफिट समझिए, मतलब उसके फ़ायदे या उसकी जो 6 विशेषताएं हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो पहली विशेषता है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती और ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। आपको कोई टेंशन नहीं, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको ये वीज़ा आपके घर पे लग के आ जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई ये नहीं करना पड़ता कि आपको वहाँ जाके कोई इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी या किसी को आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल तो वैसे भी हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि ये सारा जो वीज़ा प्रोसेस है ऑनलाइन होने से क्या हो गया कि आपकी जो दिक्कत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। इसलिए जो लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं वो अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये जो टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त, अप्रैल मई जून का, ये बहुत अच्छा टाइम है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा पॉइंट ये है कि ये 10 साल का वीज़ा होता है। मैक्सिमम इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल की है। 10 साल की ऐसे है कि ये जितनी आपकी पासपोर्ट की ड्यूरेशन होती है, जितने साल का आपका पासपोर्ट बचा होता है, उतने टाइम का ये वीज़ा आपको मिलता है। अगर आपका बिल्कुल नया पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट है, जो इंडिया में पासपोर्ट है, वो 10 ईयर्स की वैलिडिटी का मिलता है। तो उससे क्या होता है कि आपको 10 साल का वीज़ा ये मिल जाता है, ग्रांट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये और सारे वीज़ा हैं जो, अगर कनाडा में भी आप कोई और वीज़ा लेना चाहें पीआर के अलावा, वो बहुत कम टाइम के लिए आपको ग्रांट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के ग्रांट होते हैं। जो स्टडी वीज़ा होता है उससे ज़्यादा वो ग्रांट नहीं होता। तो ये जो वीज़ा है ये 10 साल के लिए आपको लग जाएगा। ये बहुत अच्छा जो वीज़ा है, इससे क्या है कि आपको बहुत फ्रीडम मिलती है। आप कनाडा में जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं 10 साल के लिए। तो अगर आपके आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल है तो 5 साल का मिल जाएगा, अगर 6 साल है तो 6 साल का मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे ये है कि ये एक इसकी जो लागत है बहुत कम है। जैसे और कोई वीज़ा है, जैसे स्टडी वीज़ा है या पीआर वीज़ा है या वर्क परमिट पे भी आप जाते हैं, तो उसकी जो लागत है बहुत ज़्यादा आती है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। और इस वीज़ा की फ़ीस बहुत कम है, सिर्फ $185 है जो एम्बेसी की फ़ीस है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इतनी कम फीस में आपको 10 साल का वीज़ा मिल रहा है, वो भी कनाडा का। ये आप समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है एक तरह का। और ये बहुत इजी है लेना, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेने में। तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अब चौथे पॉइंट पे। जो चौथा पॉइंट ये है कि इसके लिए ना तो आपको कोई इंग्लिश की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इसमें कोई आइलेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एज लिमिट का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि इतनी एज के लोगों को मिलता है। आपका अगर एज 18 ईयर से अबव है, आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है, तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। कोई अपर एज लिमिट नहीं है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि आपको जो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है या फ़ायदा देखिए समझिए, इसकी इसकी जो विशेषता है ये है कि आपको किसी की इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा होटल बुकिंग पे भी इस वीज़ा को ले सकते हैं। आप सीधा होटल बुक कीजिए, आप शो कीजिए कि मैं वहाँ पे घूमना चाहता हूँ, आप अपनी आइटनरी बनाइए और अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। तो आपको ये वीज़ा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप जो जितनी भी शर्तें हैं उनकी, वो आप उसके ऊपर खरे उतरते हैं और वो जो जितनी भी कंडीशन आप पूरी करते हैं, तो आपको ये वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाएगा। वो भी 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। और मल्टीपल एंट्री होता है कि आप जितनी बारी मर्जी आ सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी तक आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, तो कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप होटल बुकिंग पे ये वीज़ा लगवा सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो 6वां पॉइंट है। और ये जो है, ये देखिए, जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो भी लोग कनाडा जाना चाहते हैं बेसिकली, जो वो सब लोग वहाँ जाके
काम करना चाहते हैं, उस वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे किसी तरह उनको काम मिल जाए और वो वहाँ पे सेटल हो जाए। 90% लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर जाते हैं, जो भी इन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे यूएसए में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, या शेंजन कंट्री है, या यूरोपियन कंट्री है, या जो जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे जो भी लोग जाना चाहते हैं या जाते हैं, उनकी जो मेन जो इच्छा होती है मन की, वो यही होती है कि यहाँ पे उनको वर्क परमिट मिल जाए, वो किसी तरह यहाँ पे सेटल हो जाए। अगर वो पहली बारी जाने में उनकी ऐसी इच्छा नहीं होती, जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल देखते हैं, वहाँ का रहने का तरीका देखते हैं और वहाँ के जॉब्स के पे स्केल देखते हैं, तो उसके बाद उनके मन में ये इच्छा होती है कि वो वहाँ पे किसी तरह सेटल हो जाए, वो कोई ना कोई जरिया निकालते हैं। तो इसलिए ये जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है, इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे जाके इसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बड़ा इजीली ये कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करा लेंगे वर्क परमिट में, तो उसके बाद जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस आपको अपने आप वर्क परमिट पे काम करते हो जाएगा, तो आपको उसके बाद पीआर की ऑप्शन भी मिलती है। 1 साल के वर्क परमिट, अगर आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है या 2 साल का मिलता है, नॉर्मली 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो उसमें क्या है कि जब आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप उसके बाद कनाडा के पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे, जैसे आप कनाडा का पीआर के लिए आपको पीआर मिल जाएगी, उसके बाद आप वहाँ के सिटीजन भी बन सकते हैं। तो ये थे मेरे 6 पॉइंट जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की विशेषताओं के बारे में था। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, आप इसके फ़ायदे समझ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, कुछ नई बातों का भी पता लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिले, उनको वीज़ा लेने में इससे मदद मिल सके। तो इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब का जब आप स्विच दबाते हैं तो उसके बाद एक बेल आइकॉन आता है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को जो इस स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है, इस पर फ़ोन करके आप मुझसे उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन या अपना कोई भी आपके मन में जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी, तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।